बीपीएससी कई प्रकार की परीक्षाएं लेती है। उसमें से एक एग्जामिनेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है सिविल सर्विस का एग्ज़ाम। बीपीएससी का वैकेंसी आ गया है 67। बीपीएससी पीटी का वैकेंसी आ गया है जिसकी परीक्षा बहुत जल्द ही ली जाने वाली है। इसकी तैयारी कैसे करें हम, कैसे इसमें सफल हो, कैसे पार घाट लागी ये परीक्षा, इस संबंध में मैं जानकारी कुछ रणनीति आपको बताना चाहता हूँ। मैं विकास चंद्र श्रीवास्तव DYSP झारखंड रांची में पदस्थापित हूँ। एक बार देखिए तेजी से बीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इस एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, प्रारूप क्या है। जैसा सभी सिविल सर्विस में अधिकांशता होता है कि वह 3 चरणों में परीक्षाएं आयोजित करती है। बीपीएससी भी 3 चरणों में एग्जामिनेशन लेती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा पीटी हो गया, उसके बाद मेंस है, फिर इंटरव्यू है। प्रीलिम्स पीटी लेने का उद्देश्य ये है कि काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वैकेंसीज फॉर्म जो है वो फिलअप करते हैं, लेकिन वैकेंसी जो होती है उसकी संख्या कम होती है। तो पीटी जस्ट ये है भीड़ छाटू, एक स्क्रीनिंग करता है, कई लोगों को अलग कर देता है। तो पीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। बीपीएससी पीटी ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा डिफरेंट ये है, यहाँ 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस 5 होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक प्रश्न 1 नंबर का, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, 150 प्रश्न 150 मार्क्स का, और ये शामिल नहीं होगा। उसी प्रकार जब आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आप मेंस के लिए अपेयर होते हैं। मेंस में जो है ये कैसा एग्जाम है, रिटेन, इसमें आपको लिखना है, इसमें कलर करना है, टिक करना है, इसमें आपको आंसर लिखना है। ये कितने मार्क्स का है, 900 नंबर का है ये, ठीक है। और इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड होता है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू भी 120 नंबर का है। इन दोनों को ऐड करके 1020 अंकों का पूरा आपका ये बीपीएससी का मेंस और इंटरव्यू है। ये जो 900 नंबर है ये 3 पेपर में मैं आपको आगे डील करूंगा। ये 900 3 पेपर में है, GS1 GS2 एंड ऑप्शनल पेपर। इसमें समान हिंदी भी आता है लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो ये नज़र आप लोगों ने देख लिया क्या क्या इसमें। अब ये प्रश्न उठता है कि जो पीटी में, बीपीएससी पीटी में जो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 150 प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किस विषयों से कितने कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको मैंने 2 तरीके से अलग किया है। एक वाइट कलर्स में है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 110 क्वेश्चंस तो आपके इससे ही पूछे जाएंगे। रेस्ट जो येलो कलर्स के हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, इससे मुख्य रूप से आपको भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी संख्या 25 से 30। ध्यान दें कि लास्ट 5 बीपीएससी की पीटी की जो परीक्षाएं हुई है 62 से लेकर 66, इन 5 बीपीएससी के क्वेश्चंस प्रश्नों का अवलोकन विश्लेषण करने के उपरांत ये पाया मैंने कि हिस्ट्री से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे ही साइंस, यहाँ जनरल साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, 25 से 30 प्रश्न। करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको काफ़ी प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस, इसका महत्व आप समझ सकते हैं। 26 से लेकर 37 प्रश्न, लास्ट बीपीएससी में 37 प्रश्न पूछा गया था। तो ये करंट अफेयर्स। वैसे ही बिहार, 21 से लेकर 26 प्रश्न बिहार से पूछे जाते हैं। तो ये 4 मेजर सेक्शन है जिस पर आपको पकड़ तो बनानी ही होगी अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो इधर देख लिया हम लोग। वैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था है जिससे 10 से लेकर 18 प्रश्न पूछे गए हैं। भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और मैथ और रीजनिंग, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस, तो किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आप अपनी रणनीति बनाएंगे, इतने कम समय में आपकी तैयारी कैसे हो, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आप देखें कि कहाँ से तैयारी करें, स्टडी मैट क्या हो, ठीक है, काम की किताब कहाँ भेटाई। तो ये आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास के लिए। देखें एस.के. पांडे की किताब आती है, ये प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत तीनों के लिए आती है। बहुत कॉम्प्रहेंसिव बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। आप ये ले सकते हैं, या फिर मैग्रा हिल की भी
अभी नई किताब आई है, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन मध्यकालीन एक साथ है और आधुनिक भारत की इतिहास अलग किया गया है। करंट अफेयर्स जो कि एक मुख्य पार्ट है बीपीएससी पीटी के लिए। इसके लिए आप जो मैगजीन लेते होंगे, जो भी आप मैगजीन लेते हैं, मैंने पढ़ते हुए दर्पण को लिखा है चूँकि ये अधिकांश विद्यार्थी इस मैगजीन को लेते हैं। इस मैगजीन का मासिक पत्रिका आप लेते हो तो मंथली जरूर पढ़ें। अर्धवार्षिकांक इसका महत्वपूर्ण होता है और वार्षिकांक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें पूरे एक वर्ष की सारी जानकारी पीछे में काफ़ी विस्तृत तरीके से दी जाती है। इसके अलावा भारत का सर्वेक्षण, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का 2 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 2 आपके लिए अधिक उपयोगी होगा, आप उसे पढ़ लें, उसका सिनॉप्सिस तैयार कर लें। और क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं समझना है कि ये करंट अफेयर्स, ये इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट के जितने प्रोग्राम्स हैं, जितने प्लान्स हैं, खासकर सामाजिक सुरक्षा संबंधित, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनकी विकास के लिए, तो ये सारे प्लान आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त समान विज्ञान, लुसेंट की जनरल साइंस किताब काफ़ी सफिशिएंट होगा आपका समान विज्ञान के लिए। बिहार के बारे में कोई भी एक स्पेसिफिक बुक आप किसी भी प्रकाशन का ले सकते हैं। इसके अलावा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आप डाउनलोड कर लें, हिंदी में भी आती है, और उसका अध्ययन बाखूबी अच्छे तरीके से कीजिए। इससे 10 से 15 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये आपको मेंस में भी बहुत कारगर होगा, उसको ध्यान रखना आप लोगों को। इस प्रकार मैथ रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल या जो भी बुक आप पढ़ते हो, भारतीय राज्य व्यवस्था प्री के लिए पूरी मोटी मोटी पुस्तक पढ़ने का समय आपके पास शायद कम हो, तो बौद्धिक प्रकाशन की भारतीय राज्य व्यवस्था एक अच्छी पुस्तक है क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं और किस एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है ये इसमें डिटेल्स में लिखा गया है। तो मैंने 2 विषयों के लिए बौद्धिक प्रकाशन वाणी जो है उसकी पुस्तक मैंने रेफर किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दर्पण का अतिरिक्तांक आप ले सकते हैं। रमेश सिंह होरा पढ़ने का आपके पास शायद समय उतना ना हो प्री के लिए, तो अतिरिक्तांक आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कहा सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रेफरेंस बुक है, आप किस विषय को किस पुस्तक से पढ़ेंगे ये मैंने आपको डील किया है। अब थोड़ा मेंस को देख लिया हम लोग, तेजी से देखते हैं मेंस में क्या है। तो मेंस में 100 मार्क्स का समान हिंदी है, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें सिर्फ आपको पास करना है, 30 नंबर आपको इसमें लाना है, GS 1 और GS 2। ठीक है, तो GS 1 3 घंटे का होगा। इसमें कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 में आपको 8 का आंसर देना है। ठीक है, इसमें 12 प्रश्नों में 8 का आंसर देना है, दोनों में 8 क्वेश्चंस का उत्तर आपको देना है। GS 1 जो है ये 300 मार्क्स का है और ये भी जो है आपका 300 मार्क्स का है। तो ये दोनों पेपर 300 मार्क्स का है। इसको 3 सेक्शन में बांटा जाता है। फर्स्ट सेक्शन जो आपका है ये हिस्ट्री से संबंधित है, इसमें बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने प्रश्न इसमें आते हैं? 6 प्रश्न आते हैं, 6 में 3 का आपको उत्तर देना है। वैसे बी सेक्शन करंट अफेयर्स का है, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आपको 3 का उत्तर देना है। सेक्शन सी जो है ये स्टैट है, सांख्यिकी हो गया। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं, इसमें 4 में 2 का उत्तर देना है। ठीक है, 38 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन होगा, इसमें भी 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इसमें 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा। सब मिलाकर 300 नंबर का होगा। पेपर 2 की बात करें, GS पेपर 2, ये भी 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन 1 जो है ये इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल आते हैं और कुछ चर्चा अगर बिहार का हो तो बिहार से भी आते हैं। सेक्शन बी जो है ये इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, तो ये इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी में कॉमन हो उससे प्रश्न ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। और ये साइंस एंड टेक, इसमें आप देख लें पहला सेक्शन में 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से 3 का उत्तर देना है। यहाँ 6 में 3 था, यहाँ 4 में 3, इसमें भी 4 में 3 और इसमें 4 में 2, 8। तो ये मेंस का स्वरूप है। 300 मार्क्स 6। मेंस में आपको एक ऑप्शनल पेपर भी सिलेक्ट करना है जो 300 नंबर का होगा। तो ये मैंने कुछ मेंस के बारे में बताया, और डिटेल्स में आगे मैं बताऊंगा आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आंसर कैसे लिखा जाता है, उस संबंध में चर्चा हम लोग करेंगे।
एक बार देख लें कट ऑफ मार्क्स प्री का क्या जाता है। मैंने पिछले चार बीपीएससी पीटी का कट ऑफ मार्क्स यहाँ बोर्ड पर लिखा है। 66 में आप देखें जनरल कास्ट का 108, इससे पहले कभी भी 100 से अधिक नॉर्मली कट ऑफ मार्क्स नहीं जाता था। 66 बीपीएससी में 108 है, उसके पहले 97, 97, 96, 97 ऐसे रहता था फॉर जनरल कास्ट। महिलाओं की बात करें तो डेफिनेटली महिलाओं को प्रेफरेंस है। जनरल कास्ट में आप देख लें 100, 91, 86, 86। वैसे ही बीसी, एससी ये मैंने बोर्ड पर लिखा है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और बाकी भी जो है वो आप उसको देख सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट इट मीन्स कि 110 कि आपको 110 अगर आप बनाते हैं सही बिना कोई विवाद के तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो आपका टारगेट है कि आपको 110 मार्क्स लाना है। ये 110 मार्क्स कैसे आएगा इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पढ़ना कैसे है, तैयारी करने की क्या दिशा, कैसे तरीका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट में इसको समझाता हूँ कैसे पढ़ना चाहिए। देखते हैं हम लोग बिहार के बारे में। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। थोड़ा इस तरफ आप लोग गौर फरमाइए, यहाँ पर कुछ जिलों को मैंने बनाया है। ये आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये रोहतास है, बक्सर और भोजपुर, ठीक है। तो कैमूर और रोहतास ये जो एरिया है, जहाँ कैमूर पहाड़ी है जिसे रोहतास का पहाड़ भी कहते हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस एरिया में विंध्यक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो विंध्यक्रम की चट्टानें की खासियत है कि ये चट्टानें जहाँ होगी वहाँ पर चूना पत्थर अधिक होगा। तो इस एरिया में विंध्यक्रम की चट्टानें हैं, इट मीन्स कैमूर और रोहतास की पहाड़ी में। तो विंध्यक्रम की चट्टानें हैं तो यहाँ चूना पत्थर लाइमस्टोन बहुत होगा, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा इस एरिया में विंध्यक्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन अधिक है, पायराइट, डोलोमाइट और सल्फर, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि इस एरिया में कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में चूना पत्थर अधिक है। जहाँ चूना पत्थर अधिक होगा वहाँ सीमेंट उद्योग अधिक होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ सीमेंट उद्योग भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पायराइट, सल्फर, डोलोमाइट किस एरिया में है? पहला। सीमेंट उद्योग किस एरिया में है? दूसरा। तीसरा, ये जो आप देख रहे हैं इसमें से कुछ मुख्य क्षेत्र है जो रोहतास में है, बंजारी, अमझोर, बंजारा लोग आम का झोर बनाकर पीता है, तो बंजारी, अमझोर, कुरियारी ये सभी फेमस है पायराइट के लिए, चूना पत्थर के लिए, डोलोमाइट के लिए। इस क्षेत्रीय में, इस क्षेत्र में आपका मिट्टी भी पाया जाता है, उसकी भी अपनी एक खासियत है। मैं डिटेल से भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि ये हो गया आपका कटिहार, ये हो गया पूर्णिया, ये हो गया किशनगंज और यहाँ पर है अररिया, यहाँ पर अररिया है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये जो एरिया देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल के नज़दीक है। और हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश जो गंगा नदी के आसपास की एरिया है वहाँ नमी की वजह से जूट अधिक होता है। इसका अर्थ हुआ बिहार में जब भी जूट की बात होगी इस एरिया में जूट का प्रोडक्शन अधिक होगा, तो जूट इंडस्ट्री भी अधिक होगा। ये तरीका है, अप्रोच है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। एक साथ कई चीज़ों को पढ़ा जा सकता है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समय मिलेगा तो मैं समय समय पर आपको वीडियो बनाऊंगा, कुछ बिहार के बारे में और कुछ आगे। तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल मेरी उम्मीद है, मेरी शुभकामना आपके साथ है, आप क्वालिफाई अवश्य कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जोहार।